आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और सबसे आसान चिकन हांडी कबाब की रेसिपी। तो इसके लिए हम एक खुशबूदार मसाला बनाते हैं। सबसे पहले एक पैन में जाएगा 2 चम्मच भर के साबुत धनिया, 1 चम्मच जाएगा इसमें जीरा, 1 चम्मच ही डालेंगे इसमें काले मिर्च, फिर जाएगी इसमें एक बड़ी इलायची, 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर सफ़ेद तिल, 3 डालेंगे छोटी इलायची। इन सभी को हम स्लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करने के बाद एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। इसे हम साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ पर 600 ग्राम चिकन का कीमा ले लिया है। बोनलेस चिकन को मिक्सी जार में डालकर इसका घर पर ही कीमा हम बना सकते हैं। अब डालेंगे हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही में जाएगा 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ मसाला, 1 चम्मच जाएगा इसमें रेड चिली फ्लेक्स, एक मीडियम साइज की प्याज को हम ग्रेट कर लेंगे और इसे अच्छे से निचोड़कर इसको हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद आधा चम्मच जाएगा इसमें नमक, फिर डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच काले मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पर घी, जिससे ये कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। फिर एक मुट्ठी पर कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पर गरम मसाला पाउडर और बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर डालेंगे 1 अंडे की सफेदी। साथ ही में इसके अंदर हम 2 ब्रेड स्लाइसेस की एजेस को निकालकर इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर इसमें डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को डाल देने के बाद हम हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमें अच्छे से पंचेस मारते हुए गूंथ लेना है, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो जाएंगी। सारा मिक्सचर एक जगह जैसे ही इकट्ठा हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर जलते हुए कोयले को प्लेस करेंगे और इसके ऊपर हम आधा चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब हम इसे लिड लगाकर कवर कर देंगे ताकि बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर इस पे आ जाए। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही धुआं निकलना बंद हो जाएगा, हम कोयले को बाहर निकाल लेंगे। फिर हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर रोल कर लेंगे। तो ये लीजिए, कबाब अब तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। अब कबाब को फ्राई करने के लिए हम 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इन तैयार किए हुए कबाब को हम कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हम इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे और फिर हम इन्हें टर्न कर देंगे। अब दूसरी साइड पर भी सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें कुक करना है और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे, वरना ये ओवर कुक हो जाएंगे। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम 1/4 कप भर के कुकिंग ऑयल डाल देंगे। फिर डालेंगे हम इसके अंदर 3 मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ इसमें 1 चुटकी डालेंगे हम नमक, जिससे प्याज बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाएगी। और जैसे ही इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर 2 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इन्हें स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से भून लेने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, फिर जाएगा इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ 1 टेबलस्पून डालेंगे हम यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे और साथ ही में डालेंगे हम बचा हुआ मसाला जो हमने पहले ही पीस रखा था। इसके बाद 3 टमाटर को हम मिक्सी जार में पीस लेंगे और प्यूरी बनाकर इसमें डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से भूनते जाएंगे। जैसे ही टमाटर का पानी सारा सूख जाएगा, हम इसके अंदर 3/4 कप दही डालेंगे और इसकी भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसको बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और जैसे ही इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा और हल्का सा तेल रिलीज होने लगेगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर 1 कप भर के गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी डालने से इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है। फिर हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे, एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही इसके अंदर अच्छे से बॉईल आने लगेगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर कबाब को ट्रांसफर कर देंगे जो हमने पहले ही फ्राई करके रख लिए थे। बस हल्के हाथों से ही इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ढककर हम स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद हम इसकी लिड को निकाल लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्च। इसी के साथ 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें कसूरी मेथी
और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे गार्निश कर देंगे। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर बिना किसी देरी के इस टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी कबाब को हम रोटी या तो फिर नान के साथ सर्व कर देंगे। आपका दिल कुछ मीठा खाने का कर जाए तो बनाइए बिना अंडा और बिना ओवन के बनने वाली बहुत ही टेस्टी और आसान पुडिंग, जो मुंह में जाते ही एकदम मक्खन की तरह घुल जाए। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन के अंदर 3 टेबलस्पून चीनी ले लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच पानी डालेंगे ताकि चीनी जले नहीं। और जैसे ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, हम एक स्पून से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे अब हम एक स्टील के डिब्बे में ट्रांसफर कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर केक टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैरेमल को हम अच्छे से फैला देंगे और फिर हम इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। अब एक पैन को हम गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम 2 कप दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद हम इसके अंदर से लगभग 1/4 कप दूध को हम बाहर निकाल लेंगे और फिर हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर के डाल देंगे। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब हम दूध को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दूध में भी बॉईल आ चुका है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर 1/4 कप सूजी डाल देंगे। सूजी के डालने के साथ ही हम इसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करेंगे, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगी। और सूजी जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी, हम इसके अंदर 1/3 कप चीनी डालेंगे। इसे भी हम एक बार अच्छे से चला लेंगे और इसे हम चीनी घुलने तक अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद हमने जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर बनाकर रख लिया था, उसे इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसमें अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए। यहाँ पर आपको स्पैचुला से इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है, वरना कस्टर्ड की इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ी ही देर में ये मिक्सचर अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है और इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। बस हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस क्रीमी कस्टर्ड के मिक्सचर को हम टिन में ट्रांसफर कर देंगे, जिसको हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था। सारा मिक्सचर डाल देने के बाद हम इसे स्पैचुला से अच्छे से लेवल कर देंगे और फिर हम इसे स्टीम करने के लिए एक पतीले में ट्रांसफर कर देंगे, जिसके अंदर हमने पानी को पहले ही बॉईल करने चढ़ा दिया था। इसे डालने के बाद हम इसे लिड से अच्छे से कवर करेंगे ताकि पानी इसके अंदर ना चला जाए। फिर हम इसे ढककर स्टीम करेंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट बाद हम इसके लिड को खोल देंगे और इस डिब्बे को हम काउंटर टेबल पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसे और अच्छे से सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर हम इसे निकाल कर चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, ये कितना बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इसे नाइफ से अच्छे से छुड़ा लेंगे और फिर हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, क्रीमी और एकदम नई तरह से बनने वाला ये पुडिंग अब बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, इस टेस्टी से पुडिंग को एज अ टी टाइम स्नैक्स आप बना सकते हैं या तो फिर कोई भी पार्टी में भी इसे सर्व कर सकते हैं।